ਇਹ बरसांती दी हरियाली हर थारा सैला। ये देखो भुंजा आमला, आमला असें सारा भाखा जेह्ड़ा चवनप्राश च भी पौंदा, शैम्पुएं च भी पौंदा, त्रिफला भी उस्से दे फले दा बनदा। और आमला जेह्ड़ा साढ़े मंदिरें दे शिखर उप्पर भी डिज़ाइन जेह्ड़ा आर्कीटैक्चर है वह भी उत्थों दा प्रेरित है। लेकिन ये आमला जेह्ड़ा रुक्ख नहीं है, ये कोई झूठ भी नहीं है, निक्की दी बूटी है और इसी आखदे फाइलेंथस यूरिनेरिया। और बड़ा निक्का नेहा बूटा होंदा ते इसी भी आमले आंगर गै निक्के निक्के फल पौंदे ते जेह्ड़े फिर किश इ'यां लगदा जि'यां निक्के निक्के आमलून लग्गे दे। तो निक्की आमली है, भुंज आमली भी आखदे जां बूही आमला। ते एह् इत्थें बड़ी लगी दी हून सैस बरसांत च है, बरसांती एह् थल्लै होर भी गुलियां जन पेदियां। एह् गुलियां केह् न? एह् गुलियां न जमून ढलने दियां। एह् जमून ढलने दा बूह्टा है ते इसदे फल पक्की पुक्कियै थल्लै डिग्गी गेदे ते इं'दे च नमीं पौध भी बनी जानी है ते कुसै खाद्धे नहीं होने ते थल्लै पेदे न। ते इस्सै जमूनी ढलने उप्परा दा ना थल्लै तारां जन लड़की दियां न। एह् तारां इ'यां लगदियां जि'यां आंडल कांडल होऐ, पर आंडल कांडल कि'यां इन्नी मुट्टी नहीं होई सकदी आंडल कांडल। एह् मिगी लगदा एह् अपनी गड़ोह् है, गड़ोई ते गलोई दियां गै एह् लमकदियां बेलां न। ते कन्नै एह् जंगली दाख है, गिदड़ दाख भी आखदे, वाइटस ट्राइफोलिया। कदें एह्दा नांऽ कैरिशिया कार्नोजा भी हा ते बक्खरे बक्खरे टाइम च बक्खरे बक्खरे नांऽ पौंदे रैंह्दे न। ते इ'यां एह्दा नांऽ जेह्ड़ा ऐ गिदड़ दाख है। गालड़ चूहे दी बेल भी उ'आं डोगरे इसी आखदे न। ते दिक्खो ते इत्थै छुरा भी है, छुरे गी नीले नीले फुल्ल पौंदे न ते द'ऊं किस्में दे फुल्ल होंदे न। जेह्ड़ा फल बीऽ है ओह् मिट्टियै दे हेठ पनपदा ते उत्थें गै बरोस पांदा ते उप्परें बड़ा शैल नीला फुल्ल होंदा, इसी छुरा आखदे ते एह्दे पकौड़े साग भी बनदा ते कान छुरा भी इसी एह्दा नांऽ ऐ। ते एह् लसूड़ा ऐ, लसूड़े भी जो कि घटी गेदे न, कुतै बिरले गै लभदे न। ते इत्थै एह् किश जंगली कचालू परिवार दा सदस्य भी इत्थै है, पर एह् कचालू नहीं है। एह् जेह्ड़ा ऐ एह् कोई एलोकेशिया है, एलोकेशिया। ते उ'आं खाने आह्ले इसी भी खाई ओड़दे होने, पर एह् एलोकेशिया दे बड्डे बड्डे बूह्टें दी शैल इत्थै बरोस होई दी ऐ, क्योंकि इत्थै पानी दा कंढा ऐ। ते एह् अम्बे दे बूह्टे भी हैन ते अम्ब ते साढ़े जम्मू दी कंढिया अम्ब बथेरे, लेकिन इक खास अम्ब होंदा साढ़े जिसी आखदे न मम्ब। ते मम्ब जेह्ड़ा ऐ ओह्दा पराना नांऽ मैंगीफेरा पिनेटा हा, पर हून ओह्दा नांऽ जेह्ड़ा ऐ ना होई गेदा स्पॉन्डियास पिनेटा। ते बलौर जाचै तां उत्थै मम्ब नहीं आखदे, उत्थै आखदे माड़ा ते हिंदी च अमाड़ा। ते एह् दिक्खो एह् लीची दे बूह्टे बी हैन लग्गे दे। एह् उदे बाला ते इस दमाना खेत्तरै च मिगी लगदा इत्थें शैल मिट्टी उपजाऊ मिट्टी ऐ, जेह्दा मिगी लगदा कि अस लीची जेह्ड़ी है ना ओह् इत्थें पैदावार करी सकदे लीची दी। ते इत्थें कुकड़ियें दे भी किश खुंबे न ते इ'यां ग्राईं म्हौल लब्भा दा मिगी। ते इत्थें दिक्खो सुटरू भी बांदा होई दा, कुदै तोते गै इसी खाई गेदे मिगी लगदा। ते लेकिन एह् जेह्ड़ी कुकड़ी है ना, राई कुकड़ी ते लग्गी पे दाने हो, रली मिली ऐसे मनसो खाने हो। एह् जेह्ड़ी पर्पली सिल्क है ना, बूर जिसी आखदे, ते एह्दी भी चाह् बनदी है। आखदे इसी पुअर मैन सैफरान। पुअर मैन सैफरान जेह्ड़ा है ना, एह् दिक्खो एह् तोतें दलके दे सुटरू ते कजैट बांदै होई दे। ते एह् जेह्ड़ियां लिंबां जन खलारी दियां एह् बाल जेह्ड़े न कुकड़ियें दे न। इसी डोगरी च कुकड़ी आखदे, जिया मेज, जेह्दा चा बारबेरा मैकलिनटॉक ने 20 क्रोमोसोम्स कड्ढे। एह् दिक्खो एह् उ'आं घाऽ फाडर भी शायद बनी जंदा। एह् थल्लै नड़ी ऐ, नड़ी नाट बी। एह् जेह्ड़ा में तुसें पैह्लें दस्सेआ पिच्छे छुरा, उसी फुल्ल निं हा उसलै उत्थै, पर इत्थै तुसें फुल्ल बी लब्भा दा। ते एह् दिक्खो ते सीर घाऽ भी ऐ। ते इत्थै एह् इक दुधली भी है, दुधली बड़ी शैल है, एडर्स स्पर्च, जिसी डेंगू फीवर च भी कम्म औंदी है, पुक्करदी है, यूफोरबिया हर्टा। ते एह् काफ़ी शैल थाह्र है जित्थै हरियाली है। ते इत्थै गै असें आर्य समाज मंदर है
ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ 1655ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀ ਟਾਕ ਹੈ रुख रागड़ा जड़ा है वो इत्थे कैसे करना है तो लोग आई जा करते हैं तो फिर उंदे कन्नै गलबात करने ये भिंडियां न भिंडियां दे फुल ते भिंडी भी लेडी फिंगर भी आखते हैं लेकिन फुल देखो फुलियां लगता जियां हाइबिस्कस का होगा गुड़हल का होगा तो ये भी कई सदस्य कई स्पीशीज़ न पर ये जड़ा है भिंडियां लगी दियां न जिसी अस लेडी फिंगर भी आखने ते ये गुड़हल परिवार का सदस्य है ते इत्थे जड़ियाँ कई नींबू भी लगे दे इत्थे ते पिछे ते शैल खेतर है जित्थे बैंगन भी लगे दे ते ये जड़ा थार है मिगी लगदा कि इत्थे रुख रगड़ा गलबात करने आस्तै शैल थार है। चलो जिन्ने चिर लोग कट्ठे होंदे न उन्ने चिर मैं आख्या थोड़ा जहा कैमरा मैं फेर लेना। यहाँ पधारे हुए सम्मानीय गणमान्य विद्वान आर्या समाज से जुड़े हुए सिविल सोसाइटी के लोग आर्मी से जुड़े हुए और इंडस्ट्री से जुड़े हुए और कुछ शिक्षक प्रोफेसर्स सभी का और खासकर ये बच्चे जो रियली हमें एक आईना दिखा रहे हैं शीशा कि किस तरह से हमारा बचपन बीतना चाहिए। मुझे याद आता है कि बचपन में मैं भी शाखा में जाता था रामनगर की भूमि में लेकिन उसके बाद इतना बोझ पड़ जाता है पढ़ाई का और एक अलग ही और वो अंग्रेजी वाली पढ़ाई फिर आदमी थोड़ा थोड़ा कट हो जाता है। जैसे मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने का भी कई बार मलाल रहता है कि अगर वो मंत्रोच्चारण तो हो रहे हैं हम जुड़ पाते हैं लेकिन पूरी तरह से वेदों को ज्ञान करना। लेकिन अच्छी बात है सोशल मीडिया में आज हर प्रकार का ज्ञान जो है ना वो बांटा जा रहा है। जैसे 7 द्वीपों की बात होती है मुझे इतना ज्ञान नहीं था लेकिन पता चला यार ये बाद में आए हैं अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अमेरिका के नाम पहले तो हमने ही नाम दिए हैं और हमने जामुन के पेड़ से जाम्बू द्वीप की बात कही। कुछ जो है शादी विवाह में जो जिस आसन पर हम बैठते हैं और इस उंगली में वो एक अंगूठी जैसी डाली जाती है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो साइंसदानों ने भी माना कि नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और पॉजिटिविटी जो हम आह्वान करते हैं देवी देवताओं का तो अगर वो पहना हो तो उनका फोकस आशीर्वाद का जो ब्लेसिंग्स है या पॉजिटिव ऊर्जा है उसका फोकस होकर हमारे शरीर में प्रवेश होता है तो वो एक महत्व था। और उस नाम से द्वीप भी था जिसका नाम था कुश द्वीप। मैं हैरान हो जाता हूँ ये जो सिंबल है हमारा जिसको हम सेमल कहते हैं राजस्थान में बांसवाड़ा कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में इसको अपना कुल देवता माना जाता है और होलिका दहन में इसका ही डंडा गाड़ा जाता है जिसको माना जाता है क्योंकि ऐसे इसको भी अगर अग्नि लग जाए जंगल में तो इसको कोई नुकसान नहीं होता ज्यादा। इस पेड़ को शालमली इसको कहा गया संस्कृत में और इसका भी नाम था शालमली द्वीप ये भी द्वीप का नाम आता है। फिर एक डोगरी में हम बात करें तो कुंजा हमारे वो मल्लिका पुखराज थी जो आजकल पाकिस्तान चली गई उसने भी वो गाना गाया था कुंजा जय पेइया पूरा याद नहीं आ रहा। तो ये कुंजा जो है इनके क्रेन्स होते हैं एक किस्म के सारस हैं जो हमारे डुग्गर प्रदेश से जाते थे उड़ के राजस्थान गुजरात में। जैसे ये बात भी करेंगे वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं और पंकज चंदन जी की बात हुई वो कुंजा हैं डोगरी में उसको ही राजस्थानी में कुर्जे कहा गया और वो एक ऐसा क्रेन जो है उसके ऊपर जो गाना है उसको संस्कृत में कहा गया क्रौच क्रौच पक्षी और माना जाता है वो वहां के कहीं साइबेरिया की तरफ जो तिब्बत पठार है वहां के पहाड़ों में बसेरा करते हैं और वहां से उड़ के भारत में आते हैं इसलिए वो एक क्रौच द्वीप भी था। तो मतलब हम जब अपना इतिहास देखते हैं यार क्या जब मोबाइल नहीं था इंटरनेट नहीं था ये यूनिवर्सिटीज नहीं थी क्या उनका अध्यात्म था क्या उनका ज्ञान था और वो ज्ञान कहाँ से आया वनों से आया। तभी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अरण्य संस्कृति है और हमने जन्म ही जंगलों में लिया उसी की गोद में हम निकले और जब आंखें खुली तो चारों ओर हमें पेड़ पहला दिखा फिर हमें जीव जंतु और प्राणी दिखे तो हमने उनको किस तरह से देवी देवताओं के साथ जोड़ के रखा। राम का फल है सीता फल है लक्ष्मण फल है हनुमान फल है। रामायण में जो जिक्र आता है अशोक वाटिका कैसे नाम घड़ा भाई कि शोक
दुख उसको दूर करने वाला पेड़ अशोक। और अशोक वाटिका वो एक बाग था जहां पे पहली बार हनुमान जी सीता जी को मिलते हैं राम के तरफ से और उसको संदेश देते हैं कि अब हम आ गए हैं, आपका पता चल गया, पहले तो भटक रहे थे राम लक्ष्मण और अब आपको हम ले जाएंगे जहां से सुरक्षित। तो वो अशोक वाटिका, और वो हमारे महाराजा हरि सिंह ने अपने गुरु के लिए, उनके गुरु रहते थे चढ़ई मुत्तल, चढ़ई एक जगह है, चढ़ई मुत्तल थोड़ा आगे हो गया, कग्गा टू बी वेरी स्पेसिफिक, और कग्गा नाम का भी सेठ था, उसकी भी अपनी कहानी। और कहते तांते टोपे भी वहां पे कोई 9 महीने 8 महीने रहा था, शरण ली थी जब अंग्रेजों के क्रांतिकारी के उस युग में। और वहां पे एक अशोक का ट्री है, सीता अशोक, एक 2 अशोक है, एक राम अशोक है जो हम आम शहरों में देखते हैं, लंबा, बिना इसकी शाखें कोई फूल खूबसूरत नहीं होते। सीता अशोक के ऑरेंज रेड फ्लावर्स होते हैं। और दूसरी पहचान है मुंड से फूल निकलता है, माने इसको बोलते हैं काली फ्लोरी, जैसे काली फ्लावर गोभी का नाम है। काली फ्लोरी का मतलब जिसके फूल छोटी शाख से नहीं निकले, मुंड से निकले, कास्ट से निकले, ट्रंक से निकले, तने से निकले, तो ये काली फ्लोरी, ये है अशोक वाटिका जो हमारे नेशनल हमारे जो पेड़ों में इसको माना जाता है दुर्लभ प्रजाति। और अगर ये बचा हुआ है सिर्फ उपवन में, बाग में, मंदिर में इसको हमने रोपित किया, तो आज तो हम नहीं कर पाए उसको। सीता अशोक का पौधा मिल जाता है किसी भी पौधशाला से, नर्सरी से, या फिर हमारे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से, वो यहाँ लगना चाहिए। अगर ये महाभारत की हम जब बात करते हैं तो अर्जुन शायद हो सकता है, आगे पीछे तो होगा अर्जुन, परिसर में मुझे दिखा नहीं, लेकिन हम महाभारत काल में या रामायण में मैंने पहली बार देखा कि हल्द्वानी उत्तराखंड में, वहां पे उन्होंने रामायण में जो जिक्र है, कोई 40-45 पौधे हैं ऐसे जिनका जिक्र आता है, किष्किंधा कांड और वो सारा जो है अलग अलग जगहों के, और वो पंचवट कौन से होते हैं, और नीम भी उसमें आता है, अशोक भी आता है, और उन पौधों का भी रोपित यहाँ नहीं जगह तो कोई बात नहीं, कहीं करें। हम कहते हैं कि जम्मू में भी एक रामायण काल की वाटिका बने, वो पौधे आज भी हैं, पर हम उनको स्पेसिफाई करें कि ये रामायण काल में भी इनकी बड़ी स्तुति हुई है, इनको बड़ा सम्मान मिला है। और ये माना जाता है कि सीता जो है मैया, जो अपने सिंदूर डालती थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो बहुत से लोग 16वीं सदी में अमेरिका से लाया हुआ पौधा उसको सिंदूर मानते हैं। भाई रामायण काल 16वीं सदी में 400 साल 500 साल पुराना नहीं है, उसका इतिहास तो 5000-6000 साल पुराना है। तब वो कौन सा पेड़ है जो बिल्कुल मेरे आज जंगल में भी है? एक तो पहचान वो पेड़ जो है मेरे जंगल में होना चाहिए, खुद उगना चाहिए। दूसरी उसकी पहचान उसका संस्कृत में नाम भी होना चाहिए। तो जो पौधा 16वीं सदी में है उसको कोई संस्कृत नाम नहीं है, वो मेरे बिल्कुल जंगल में नहीं होता, क्या उसको हमने रोपित किया। अब चूंकि 400-500 साल से लगाए रहे हैं तो उसको भी हम अपना मानने लगे हैं, सिंदूरी है वो, ठीक है, और वही पौधा लगाया भी जाता है, लोग लगाते भी हैं, ठीक है, उसका भी सिंदूर निकलता है। जब हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, तो चाहे अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का, हम कई बार सभी पौधों को अपना ही मानते हैं और ऑक्सीजन सभी देते हैं। लेकिन जो हमारा पौधा है जो जंगल में है, डोगरों को भी पता है, वो है कामला या कमिल्ला, जिसको संस्कृत में कहा गया कामपिल्लक। और आयुर्वेद का बहुत ही वो चर्चित पौधा है, क्योंकि उसके लाल फल होते हैं, और लाल फल का जो पाउडर है उसको दही के साथ बच्चे को दिया जाता है जब उसके पेट में इंटेस्टाइनल वर्म्स हो जाते हैं, जिसे अगले चनूने, मलापा, ये वो। आज तो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन आ गई है, आजकल तो दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन जब वो युग था जब हमारा पूरा जो आश्रित हम थे तो वो वनों पर थे। तो ये जो हमारा पुराना जो एक हमारा ज्ञान था, फिर उसके बाद अलग अलग भाषाएं, जिसमें तमिल भी पुरानी आती है, बहुत से नाम, जैसे मोरिंगा कहते हैं आजकल, पता है ये बना सुहांजना है, सुहांजना का इसका हमने संस्कृत नाम शिगरू दिया या सहजन दिया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत साउथ इंडिया का शब्द उठाया, क्योंकि वो वहां पे मलयालम तमिल वाले कहते हैं मुरंगई, उनका नाम मुरंगई है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मोरिंगा बना दिया। ऐसे ही मैंगो, आम को हमने तो आमर कहा और भी कई नाम है, लेकिन वहां साउथ इंडिया में इसको कहा जाता है मंगई, तो मंगई का ही पुर्तगालियों ने उठाया, मैंगो कर दिया। तो मतलब है कहने का है ये 2 नाम भी अंग्रेजों के पास नहीं थे 15वीं सदी से पहले। जब वो भारत में आए उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, और मैं आपको कह रहा था कि ये क्या है, और फिर मुझे चंद्रमोहन शर्मा जी ने दे भी दिया व्हाट्सएप पे मैसेज। ये जो है ना, ये जो माला है, ये माला वो है महाराजा गुलाब सिंह 17 जून 1822 में
राज तिलक लेते हैं किसी पेड़ के नीचे लेते हैं। वो बरगद का पेड़ नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, आम का पेड़ नहीं है, किसका पेड़ है? वो है जियो पोता। पर जियो पोता तो डोगरों का नाम है, डोगरीकरण हुआ है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत में पुत्र जीवक, पुत्र को जीवन देने वाला। ये जो साधारण जैसा बीज दिखता है, इसका पाउडर, इसका चूर्ण हमारे आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर दिया करते थे प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती मां को दिया करते थे। और जो बच्चा अभी इस संसार में नहीं आया है, अभी अजन्मा है, वो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला, ये हमारे ऋषि मुनियों ने 4000 साल तक, तभी इसका नाम है पुत्र जीवक। और कई बार जेंडर इक्वालिटी की बात होती है कि पुत्री क्यों नहीं, क्योंकि 4-5 हजार साल पुराना हमारा ये नाम आ गया है। अब पुत्र पुत्री जीवक जो मर्जी करो, लेकिन अब जो नाम पहले दर्ज है हम उसी को बोलते हैं। इसमें जेंडर का कोई यानी है, मेल बच्चा है या फीमेल बच्चा है, दोनों के स्वास्थ्य के लिए इसके बीजों का चूर्ण। और जो आज के वैज्ञानिक है, फिर उन्होंने टेस्ट किया कि ये क्या है, तो उन्होंने देखा कि इसमें हार्मोन बैलेंस होते हैं जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं। तो इसका जो है नवीनीकरण या नवीन जो प्रूफ है वो भी इसके फेवर में गया। तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये बात हमारी सुनी थी, तो अंग्रेजों नाम इसको देंगे चाइल्ड लाइफ ट्री। और दूसरा, चूंकि इसकी ऐसे ही मालाएं पहनाई जाती थी, बच्चे को बुरी नजर ना लगे, तो उसका एक और नाम पड़ गया इंडियन एमुलेट ट्री, और फिर लक्की बीन ट्री। तो ये इस तरह का पेड़ जो है हमारे परिसरों में जम्मू में लगना चाहिए, और बच्चों को, युवा पीढ़ी को भी हम ये अपना जो है ज्ञान जरूर शेयर करें। थैंक यू।